मंडला जिले के घुघरी तहसील के लाफन ग्राम पंचायत के सिमरिया गांव में डायरिया का प्रकोप फैल गया है, जिससे एक ही परिवार के 3 सदस्यों सहित 4 लोगों की मौत हो गई है। मृत दंपति के नाम मुन्ना केराम और नरबदिया केराम हैं, जबकि एक अन्य परिवार का 2 वर्षीय बच्चा भी इस बीमारी का शिकार हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी और स्वच्छ पेयजल की अनुपलब्धता के कारण ये बीमारी फैली है। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। स्वास्थ्य विभाग की टीम गाँव में तैनात। एक ही घर से 3 मौतों की खबर ने पूरे गांव में शोक का माहौल बना दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन को इस तरह की बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए तुरंत कदम उठाने चाहिए। डायरिया, उल्टी और दस्त के कारण इनकी मृत्यु हुई है। ग्रामीणों का मानना है कि दूषित पानी और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के कारण ये बीमारी फैल रही है। मृतक के परिजन की बेटियां। वहीं अधिकारियों का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग की टीम मौजूदा स्थिति पर नजर रखे हुए है, जहां कुछ लोगों की मौत के बाद जांच शुरू की गई है। अभी तक 3 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जिनमें से कुछ में उल्टी और दस्त के लक्षण देखे गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने ब्लड सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए हैं और रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारणों का पता चलेगा। स्वास्थ्य विभाग की टीम स्थिति पर नजर रखे हुए है और लोगों को उचित उपचार और दवाएं प्रदान की जा रही हैं। वहीं क्षेत्रीय विधायक नारायण सिंह पट्टा ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाए, डायरिया के प्रकोप से 4 लोगों की मृत्यु हुई है। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार गांव-गांव शुद्ध पेयजल पहुंचने का वादा किया था। मैं बता दूं, मेरे क्षेत्र में मात्र आधे गांव में नल जल का कार्य हुआ है, लेकिन गांव वालों को शुद्ध पेयजल नहीं मिल पा रहा है। गाँव के लोग नाले का, कुआं का और खुली जगह का पानी पीने को मजबूर हैं। 4 लोगों की जो मृत्यु हुई, निसंदेह प्रशासन की चूक है। शांत हो गए हैं, क्या है पूरी घटनाक्रम बताइए। पहले तो गुरुवार की रात को उल्टी दस्त मेरे भाई और पापा को शुरू हुए थे। उसके बाद फिर अस्पताल ले गए थे गुटास में। उसके बाद 1 बोतल चढ़ा तो फिर ठीक हो गए थे। उसके बाद फिर से उल्टी दस्त फिर से शुरू हो गए थे पापा को। उसके बाद फिर बिच्छा हॉस्पिटल में एडमिट कराए। उसके बाद फिर 3-4 दिन वही रहे पापा। उसके बाद फिर उल्टी दस्त तो बंद हो गया, लेकिन शरीर में ताकत और कमज़ोरी थी। फिर क्या हुआ? फिर पापा को घर ला लिए। उसके बाद पूरे परिवार में भी है उल्टी दस्त है अभी भी। कौन कौन बीमार बेटा घर पर? अभी उल्टी दस्त से हो रहा है? अभी बड़े अम्मा को भी है और बड़े सभी को है लगभग। कितने लोग खत्म हुए अभी? कौन कौन खत्म हुआ? पहले तो मेरे बड़े पापा मुन्नालाल केराम और फिर दादी नरबदिया केराम, फिर पापा तेज सिंह केराम। स्वास्थ्य विभाग वाले क्या बोलते हैं बेटा? मुझे तो नहीं पता। उन्होंने कुछ और खाया भी? कुछ वो था क्या? कुछ और खाया था क्या? नहीं। क्या है लगता है आपको ये उल्टी दस्त क्यों हुआ है? कुछ ऐसा पता चला है? कुछ बताया किसी ने? नहीं। पानी कहाँ से पीते हो आप? उपयोग कुआं से। यही कुआं से। और वो जो आपके बड़े पिताजी वो कहाँ से? वो उनके इधर भी कुआं है, उधर से पीते हैं। और पूरा गांव खाना हुआ एक साथ, कभी एक आध हफ्ते में, कभी बीच में, सबका एक साथ कोई ऐसा कार्यक्रम हुआ हो? कुछ नहीं, कुछ कार्यक्रम नहीं था। बेटा बड़ी मम्मी का नाम क्या है? बड़ी मम्मी नहीं, दादी है। बड़ी मम्मी के नाम रमकी केराम। रमकी केराम। डेथ जो है 3 लोगों की हुई है, देव सिंह केराम, नरबदिया केराम और मुन्ना केराम की। इनकी हिस्ट्री कही जा सकती है कि उल्टी दस्त का है, पर जब तक इनका सैंपल वगैरह तो इनका नहीं लिया जा सकता। उनके घर में जो भी बीमार हैं उनका सैंपल हमने ब्लड सैंपल, स्टूल सैंपल वगैरह कलेक्ट करके मंडला भेजेंगे। वहाँ से जो भी डायग्नोसिस आएगा उसके हिसाब से ही कंफर्म बताया जा सकता है कि डेथ एक्चुअली किस चीज़ से हुई है। सर अभी और वर्तमान में क्या स्थिति है इस गांव में और आप लोगों की तरफ से क्या? वर्तमान में हमारी सारी टीम यहाँ पे पदस्थ है। यहाँ की ANM CHO वगैरह की अगले 1 सप्ताह तक जो भी है ड्यूटी लगाई गई है, ताकि यहाँ सारा सर्वे किया जा सके। उसके अलावा भी 2-4 लोग मतलब 6 से 8 लोग हैं जो नॉर्मल कफ कोल्ड से पीड़ित हैं। और जो एक जो है इन्हीं की फैमिली की हैं रमकी बाई, उनको रात से दस्त हो रहे हैं, तो उनको क्या जिला हॉस्पिटल भेजने के लिए हमने एम्बुलेंस बुलाई गई है। तो ये जो भी है इनका डेथ का प्रोग्राम, उनके बाद वो उनको शिफ्ट करेंगे। और भी कोई भर्ती है? भाई भी भर्ती है? अभी तो फ़िलहाल कोई भी भर्ती नहीं है। सर टोटल इस गांव से कितने लोग खत्म हुए हैं? टोटल 3 ही लोग खत्म हुए हैं, जो एक ही घर के। इसके अलावा जो जिसकी खबर मोस्टली आ रही है बच्चे की,
उसका ना ही बुखार का कोई ऐसा, अभी उनके घर वालों से ही हमने बात की सैंपल वगैरह, तो उसमें जो है ना ही उसको बुखार था ना ही उल्टी दस्त हुई थी, अचानक से ही ख़त्म हुआ है वो क्या लगता है झटके। सर प्राथमिक वजह क्या हो सकती है? एक साथ इतनी सारी मौतें और बीमारी भी हैं, अभी उसी परिवार से 2-3 लोग बीमार भी बताए जा रहे हैं। हाँ, अभी तो वही बताया, जब तक सैंपल का रिजल्ट नहीं आ पाता हम कन्फर्मेटरी तो कुछ भी नहीं बता सकते। अभी जो भी है सारे यहाँ के कैंप लगा के इलाज किया जाएगा, और जो भी सीरियस होंगे उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल डायरेक्ट भेज के उनकी सारी जांच की जाएंगी। सर अभी तक जो बात सामने निकल के आ रही है, डायरिया बताई जा रही है मौत की वजह, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इससे? कि डायरिया जो होता है, एक तो देखिए जो भी होता है डायरिया, उसमें 5-6 या तो रात भर किसी को दस्त चल रहा है, 2 बार जैसे हमने घर वालों से हिस्ट्री ली है, केवल 2 बार दस्त गए थे, उसके अलावा उनको फीवर, बॉडी क्रैम्प और डिल्यूजनल जो होता है वैसी भी दिक्कत आ रही थी। तो ये डायरिया में ये सब बहुत ही कम होता है, और 2 बार दस्त जाने से मौत तो पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। तो आप क्या कहना चाहेंगे सर कि डायरिया से मौत है या किसी और अन्य बीमारी? अन्य बीमारी के भी सिम्टम हो सकते हैं, तो इसलिए सारे सैंपल लेके जब तक कंफर्म हो जाएगा तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। सर पूरा परिचय आप अपना बताएं। मैं डॉक्टर नीरज राज, BMO घुघरी। थैंक यू सर। ग्राम पंचायत लाफन के ग्राम सिमरिया में डायरिया के प्रकोप से अब तक 4 लोगों की असमय मृत्यु की जानकारी मिली है। मैं कहना चाहता हूं कि ये 7 साल पहले केंद्र की और प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वादा किया था कि हर गांव और गांव के प्रत्येक घरों में शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए कहा था। आज भी 7 साल बीत जाने के बाद मेरे क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूं, लगता है 50% से भी कम गांवों में ये नल जल योजना का कार्य हुआ है। और इस काम को करने के लिए जो गुजरात की कंपनी को ठेका प्रदेश और केंद्र की सरकार ने दिया हुआ है, इनका कार्यकाल पूरा हो चुका। 2 बार इनको एक्सटेंशन भी मिल चुकी, लेकिन आज भी वो शुद्ध पेयजल गांव के लोगों को नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण नाले का, कुएं का और खुला पानी पीने की वजह से आज जो डायरिया का प्रकोप फैला और असामयिक 4 लोगों की जाने जाना, ये कहीं ना कहीं प्रशासनिक चूक है और शासन को इसकी जिम्मेदारी लेना चाहिए। और जो असमय मृत्यु के गाल समा गए हैं, उनके प्रति ऐसी कोई विशेष आर्थिक मदद सरकार को करना चाहिए। और इस पर विशेष रूप से, क्योंकि देखिए, मैं जब बारिश शुरुआत हुआ था तो स्वास्थ्य विभाग को सतर्क किया था, और मैं हर 15 दिन 20 दिन में अस्पतालों का निरीक्षण भी करता हूं। सोशल मीडिया में आप देखे भी होंगे। लेकिन जब अस्पतालों में जाकर के हम देखते हैं तो वहां पर जो मरीज जाते हैं उनको संपूर्ण इलाज नहीं मिल पाता। कहीं डॉक्टरों की कमी, कहीं नर्सों की कमी, कहीं दवाइयों की कमी, कहीं बेड की कमी। इस चीज़ों में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार फेल है, और इस फेल सरकार की नाकामियों की वजह से आज बेगुनाह लोगों की जानें जो है जा रही हैं। 4 लोगों की मृत्यु की जानकारी प्राप्त होने पर हम इस गांव में आए थे। आज सुबह लोगों से संपर्क भी किया, BMO से बात की और लोगों से चर्चा की। घटना जो है 4 परिवार के जो कही जा रही है, ऐसा नहीं है। एक परिवार के 3 लोग हैं और एक उनके रिश्तेदार है, चौथा उनका हुई है। और जो घटना है वो 9 तारीख को पहली बार एक बच्चे की डेथ हुई थी। वो सडनली खेल रहा था, खेलते खेलते घर आया और उसकी डेथ हुई है, वो इससे अलग है। उसके बाद में 13 तारीख को माँ और एक बेटे की डेथ हुई है, और 14 तारीख को एक और डेथ हुई है। और ये जो डेथ हुई है देव सिंह, ये अपना इलाज भी करा रहे थे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिछिया में, और ठीक भी हो गए थे, फिर सडनली उनकी डेथ हो गई। सर क्या क्षेत्र में
अभी भी इस तरह की खबरें हैं? ऐसा कहा जा सकता है कि यहाँ पानी प्रदूषित है या लोग बीमार हैं, अभी भी कुछ हो सकता है, ऐसी कोई संभावना दिखती? गांव में जो सर्वे करवाया है अभी और जो देखा है बाकी और तब इसी गांव में और बीमारी ऐसी नहीं दिख रही है, इसी फैमिली में सिम्टम्स ज़्यादा दिखे हैं। क्षेत्र में और क्षेत्र में ऐसा कुछ नहीं, सामान्य है। बाकी एक दो सिंपल पेशेंट थे, 7-8 डॉक्टर साहब देख लिए हैं जो यहीं के यहीं ट्रीट करके यहीं भी डॉक्टर साहब ने अभी उनको दिया एहतियात के तौर पर प्रशासन क्या कर रहा है? यहाँ पर अभी क्लोरिनेशन कर रहे हैं, गांव-गांव में समझाई दी जा रही लोगों को कि पानी उबाल के पिएं ऐसा, लेकिन बाकी स्थिति सामान्य है। थैंक यू सर।